नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कुलदीप कुमार टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आया हूँ आज गांव सठेड़ी, कस्बा खतौली, जिला मुजफ्फरनगर। त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड आपका स्वागत करता है। सठेड़ी ग्राम के और आसपास आने वाले ग्रामों के सम्मानित किसान भाइयों, नमस्कार। देखिए, ये इस बार जो खतौली चीनी मिल द्वारा हम लोग पहले फील्ड डे बहुत करते थे, और इस बार हम लोग ये बड़ी बड़ी गोष्ठियां किसानों के बीच में कर रहे हैं। और इन गोष्ठियों का उद्देश्य है कि हम लोग के विचारों का आदान प्रदान होता है। तो मुख्यतः मैं बताना चाहूंगा कि हमारे गन्ने का उत्पादन फिलहाल कम क्यों होता जा रहा है, और वो छोटी छोटी लापरवाहियां जो हम किसानों के द्वारा भूलवश हो जाती हैं, उससे हमारा गन्ना उत्पादन काफी घट रहा है। तो सबसे पहले बात आती है सॉइल, मिट्टी क्या होती है। मिट्टी का बहुत आध्यात्मिक महत्व भी होता है। तो इसका मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉइल। फुल फॉर्म होता है इसका सोर्स ऑफ इंडेफिनिट लाइफ। हिंदी में इसका अर्थात मतलब होता है कि मिट्टी जीवन का अनंत स्रोत है। हम इसी में पैदा होते हैं और अंत में इसी में मिल जाते हैं। तो मिट्टी हमारी माँ है, और ये जो माँ है इसको हम आजकल बहुत कम आराम दे रहे हैं, और एक फसल के ऊपर दूसरी फसल, दूसरी पे तीसरी, और कुछ दिन के लिए इस मिट्टी को खाली नहीं छोड़ते हैं। कोई प्रथा इसमें मतलब 15-20 दिन ही मैक्सिमम हमारे खेत खाली रह पाते हैं, और पुनः हम कोई ना कोई फसल बो देते हैं। तो मिट्टी में जो स्वास्थ्य बढ़ाने वाली चीज होती है उसको कार्बनिक तत्व कहते हैं। ये कार्बनिक तत्व मिट्टी में कम से कम 0.75 होना चाहिए अच्छी मिट्टी के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये हमारा कार्बनिक तत्व आज की तारीख में खतौली मिल क्षेत्र का 0.38 के आसपास आ गया है। और यही कारण है कि जमीन में जो पोषक तत्व उपलब्ध हैं वो उपलब्ध होते हुए भी ऑर्गेनिक कार्बन कम होने के कारण मिट्टी को नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण हमारी पैदावार घट रही है। तो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद, हमें हरी खाद, हमें ट्राइकोडर्मा, हमें जमीन की गहरी जुताई, ये सब आज काम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी मिट्टी का कार्बनिक तत्व बढ़ता जाएगा। और आज की तारीख में जो बेस्ट उपाय है हमारा जो ये ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा जैव फफूंदीनाशी, ये मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है और हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। तो ये आप अवश्य अपना ये ट्राइकोडर्मा जैव फफूंदीनाशी जमीन की तैयारी के समय कोई भी गन्ना वैरायटी बोएं, इसमें इसका अवश्य प्रयोग करें, और ताकि हमारे जमीन का स्वास्थ्य बढ़ सके और ऑर्गेनिक कार्बन हमारा बढ़ सके। कुछ किसान भाई मटर भी लेते हैं इंटरक्रॉप में, और मटर वाली जमीन में अगर उसका हम कार्बनिक तत्व लें, बाद में जब मटर को जोत देते हैं उसमें, तो उसका कार्बनिक तत्व काफी बढ़ जाता है। तो हम लोग कुछ इस तरह के उपाय भी कर सकते हैं। जमीन को कोशिश करें कभी कभी खाली भी छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा जमीन पे कुछ ना कुछ फसल लेते रहिए। थोड़ी बहुत 1-8 बीघा सब लोग जमीन खाली भी छोड़ सकते हैं 4-5 महीने के लिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए गन्ने का बुआई का समय चल रहा है, और देवेंद्र जी ने हमारे आने से पहले बहुत विस्तार पूर्वक हर चीजों को कवर किया है। तो अब एक जो आजकल टेक्नोलॉजी चल रही है उसको कहते हैं 5T with 1V। मतलब अगर हम 5T टेक्नोलॉजी अपना लें और उसके बाद में एक V वाली, तो हमें बहुत ज्यादा गन्ने का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इसमें 5T में पहला T होता है हमारा टॉप पोर्शन प्लांटिंग। गन्ने की बुआई अगर हम ऊपरी आधे हिस्से से करें तो आपके बीज की भी बचत होती है। वैसे 6 कुंटल, अगर आजकल 18 का आप गन्ना बोने जाए तो 6 कुंटल लग रहा है, क्योंकि 18 का गन्ना मोटा होता है। और 98-0-14 बोएंगे तो 4-5 कुंटल में हो जाएगा काम। 23 में भी 5-6 कुंटल लगेगा। 38 में भी 5 कुंटल 6 कुंटल लगता है बीज, अगर आप ठीक से बोएं
तो इसमें जब ऊपर वाला हिस्सा लेंगे तो इसमें आपका 3 कुंटल ही बीज लगेगा, और आज की डेट से भी जो रेट है लगभग 1100 रुपए की आपकी बचत होगी। दूसरा टी है हमारा टाइमली प्लांटिंग, गन्ने की समय से बुआई। गन्ने की समय से बुआई का मतलब है कि फरवरी माह में, जैसे हमारी चीनी मिल में लगभग 21,000 हेक्टेयर गन्ने की बुआई पिछले वर्ष हुई थी, और हमें अनुमान है कि लगभग इस वर्ष भी 21,000 हेक्टेयर में गन्ने की बुआई हो जाएगी। हमारे चीनी मिल में गन्ने की इंटेंसिटी, मतलब गन्ना कितने क्षेत्र में लगता है बताना चाहेंगे। लगभग 82 से 83% क्षेत्रफल में हमारे किसान भाई गन्ना ही लगाते हैं। तो 21,000 में जो चीनी मिल ने लक्ष्य लिया है कि कम से कम 500 हेक्टेयर में गन्ना हमारा फरवरी माह में लग जाए, लेकिन इसमें हमारी कुछ प्रगति भी धीमी चल रही है। जो हमारे पास अभी रिपोर्ट आई है वो लगभग 150 हेक्टेयर में हमारे मिल क्षेत्र में गन्ने की बुआई हो चुकी है, और अगर अगले 5-6 दिनों में हमारे किसान भाइयों ने हमारा साथ दिया तो हमें लगता है कि हम इस 500 हेक्टेयर के लक्ष्य को, देखिए कोई भी काम करना पड़ता है उसके लिए कोई ना कोई टारगेट लेने पड़ते हैं। बच्चे भी पढ़ते हैं तो पापा कहते हैं उनसे, भाई आपको 90% नंबर लाने हैं, 95% लाने हैं। तो हम लोग को भी टारगेट मिलते हैं चीनी मिल वालों को। तो हमारा टारगेट है 500 हेक्टेयर की बुआई करानी है फरवरी में, लगभग इसमें 150 हेक्टेयर बुआई हमारे मिल क्षेत्र में हो चुकी है। तो टाइमली प्लांटिंग का बहुत महत्व होता है, गन्ने की बढ़वार को लिए अच्छा समय मिल जाता है। और अगर आपने होली वाली बात सोच ली कि होली के बाद ही गन्ने की बुआई करेंगे तो वो समय निकल जाता है, और पैदावार आपकी 25 कुंटल, मतलब 25%, लगभग 25%, 20% तो अवश्य घट जाती है। और मई वाली बुआई में तो आपको पता ही है प्रोडक्शन आधा रह जाता है। जैसे अगर अभी 80 कुंटल बीघे का निकलेगा मार्च अप्रैल वाली बुआई में, तो मई वाली बुआई में वो घट के, कोई भी वैरायटी लेंगे आप, वो घट के बहुत कम रह जाएगा, 50 से नीचे नीचे रह जाएगा। तीसरा टी होता है हमारी ट्रेंच प्लांटिंग या चौड़े खूड़ की बुआई। ये बुआई क्यों करनी चाहिए चौड़े खूड़ पे? देखिए आजकल क्या जमाना आ गया है कि आज से 15 साल पहले तो किसान भाई गन्ना बो देते थे और जून के बाद अपने खेतों को देखने नहीं थे, और सीधे अक्टूबर में जाके सोचते थे चलो गन्ने की कटाई कर दें। पर वक्त ऐसा आ गया है कि गन्ना बोने से लेके गन्ना काटने तक कोई ना कोई कीट बीमारी हमारे खेत में लगे रहते हैं। जैसे अभी देवेंद्र जी बता रहे थे कि सितंबर माह में चोटी बेधक बहुत आ गया, हमारा स्केल इंसेक्ट दिसंबर में आ गया, नवंबर में आ गया। तो हमें जब खेत में अंदर जाने की जगह होगी तभी हम उसका अच्छा नियंत्रण कर पाएंगे, कोई भी पड़नी छिड़काव कर पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। तो चौड़े खूड़ से गन्ना बोने का देख लीजिए कितना फायदा है, पैदावार तो बढ़ती है, और हमारे जितने भी प्लांट प्रोटेक्शन के जितने भी तरीके हैं वो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो चौड़े खूड़ पे बुआई जरूर कीजिए। अगला ट्री होता है सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान ना के बराबर करते हैं, जिस कारण हमारे गन्ने की पैदावार बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, बीमारियां ज्यादा लगती हैं उसमें, और गन्ना बीमार ही रहता है। तो सीड ट्रीटमेंट का तरीका मैं कई बार बता चुका हूं, आज कुछ हटके बताऊंगा कि सीड ट्रीटमेंट में कम से कम गन्ने के बीज को किसी भी साधन से कीजिए, कम से कम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे फंजीसाइड में डिप कर दीजिए किसी भी तरह से, भले आलू का बोरा हो, भले ड्रम हो, भले ट्रॉली हो, भले खेत की नाली में आप प्लास्टिक बिछा के कर लें। तो अच्छा सीड ट्रीटमेंट करने से, हमारे जीएम जैन साहब आ गए हमारे बीच में और डॉक्टर साहब भी आ गए। तो सीड ट्रीटमेंट से हमारे 3 तरह के फायदे होंगे कि इसमें हमारे गन्ने में जो बीमारियां लग रही हैं कि जैसे लाल सड़न, सूखा और आपका पोखा बोइंग, बीज सड़न, ये नहीं आएंगे। दूसरा, गन्ने का जमाव तेजी से होगा और गन्ने का जमाव ज्यादा होगा। तो ये टी हो गया। एक टी होता है ट्राइकोडर्मा, उसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। अब एक इसके बाद एक आता है वी, 5T विद 1V। तो वी में प्रजाति बदलाव आज समय की मांग है। प्रजाति बदलाव हमने नहीं किया तो हम फिर से पिछले 10-15 साल चले जाएंगे पीछे की ओर, क्योंकि 38 वैरायटी बीमार हो चुकी है और
बहुत अच्छे इसने रिजल्ट दिए थे, लेकिन अब इसका बदलाव जरूरी है। तो आपको पिछली गोष्ठियों में हमने काफी विस्तार से बताया था, लेकिन आज थोड़ा ही बता देता हूं इसमें कि 38 वैरायटी हमारे बीच से जाना लगभग निश्चित है, कुछ एक आध साल और चल सकती है। तो जो वैरायटियां हमारे बीच में हमारे किसान भाई खुद बढ़ा रहे हैं, उसमें पहला नाम CO 118 का है। तो अगर आप 18 की बुआई करेंगे तो 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा कि इसमें मिट्टी ऊपर बोतने के बाद 1.5 इंच ही चढ़ाइएगा, इसके ऊपरी आधे हिस्से से गन्ने को बोइएगा, और इसकी पेटी रेखने के लिए इसकी कटाई का समय अब आ गया, पौधा गन्ना आप काट सकते हैं। तो जब इसको काटेंगे तो इसके ठूठों पे वृद्धि उत्प्रेरक इथाफोन, कीटनाशक इमिडाक्लोरोपिड और फफूंदनाशक कार्बेंडाजिम का छिड़काव कर देंगे तो बहुत अच्छी पेटी होगी। बात आती है 15-023 वैरायटी की, तो इसके गुण और दोष बता देते हैं। इसके गुण है कि इसका गन्ना ठोस है, 38 में अब पिथ आ गई है, सोती आ गई है, और इसमें ब्यात अच्छा है, इसकी पेटी अच्छी है। दोष क्या है, इसका गन्ना थोड़ा कवच इसका थोड़ा नरम है, जिससे जंगली जानवरों का अटैक होता है। तो चीनी मिल इसके लिए सतत प्रयास कर रही है कि गन्ने को कैड़ा किया जाए और गन्ने में जंगली जानवरों का आक्रमण को रोका जाए। तो आज चीनी मिल क्षेत्र में लगभग 7-8 जगह एक हमारा प्रोडक्ट आया है तार, उसका हम उन्होंने वो किया है। आज मैं भी गया था वहां पे मुजाहिदपुर में, अपने सामने हमने उसका छिड़काव करवाया है। वो ऐसा केमिकल है, ऐसा कृषि उत्पाद है जिसमें इतनी बदबू है कि हमें लगता है कि जंगली जानवर उस खेत में अब नहीं आएंगे। तो ऐसे 10-12 ट्रायल आज चीनी मिल खतौली द्वारा पिछले 2-3 दिन में लगाए गए हैं। तो चीनी मिल भी ट्राई कर रही है कि इसमें जानवरों का अटैक किसी तरह से कम हो। दूसरा, इसमें पोटाश खाद की मात्रा बढ़ा दीजिए, सल्फर की मात्रा बढ़ा दीजिए, गन्ना कैड़ा हो जाएगा। तीसरा, इसको दूरी विच से बोइए तो दूर से अटैक दिख जाएगा। चौथा, इसमें ये फेंसिंग आती है हमारी जिसमें करंट आता है, हल्का सा झटका फेंसिंग, वो यूज कर सकते हैं। पांचवा, इसमें लाइट ट्रैप और कुछ शादी के चमकीले वाले जो पन्नियां आती है लगा देंगे, तो उससे भी हमारे जंगली जानवर कम आते हैं। किसान भाइयों, अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर वैरायटी का रकबा चीनी मिल क्षेत्र में 20%, 25% भी हो गया तो आपकी चीनी मिल अक्टूबर के पहले सप्ताह में चल जाएगी और आपको 20 दिन पहले कि आप अपना गन्ना आपूर्ति करने की आपको सुविधा मिल जाएगी। सरकार द्वारा भी इसमें हमारी ये प्राथमिकता पे पर्ची दी जा रही है, पहले कॉलम्स में देंगी, भले पेटी हो या पौधा हो। तो ये बात तो हुई वैरायटी की। अब 2-3 बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी कम लागत पे अच्छा उत्पादन कैसे हो। और इसमें पहला है कि गहरी जुताई, बता रखा है हमने आपको पिछली मीटिंगों में कि गहरी जुताई के बहुत लाभ होते हैं। जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं अंदर, जो जब गहरी जुताई करते हैं तो उसमें कीट पतंगे के जो अंडे लार्वा होते हैं, चिड़ियां चुग लेती हैं, जमीन की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा है कि हमें गन्ने की लाइनों की स्थिति हमेशा हर साल बदलती रहनी चाहिए, ताकि एक ही जगह अगर हम गन्ना बार बार बोएंगे तो वहां की मिट्टी कमजोर हो जाती है। इससे आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय यह है कि हमें, जो किसान हमारे गलती कर रहे हैं यहाँ पे, कि पहले हम लाइनों में गन्ना डाल देते हैं, उसके ऊपर से खाद डालते हैं। तो ऐसा करने से जो खाद गन्ने की आंखों के संपर्क में आती है वो आंखें खराब हो जाती हैं, गल जाती हैं और वो जमती नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि बहुत छोटा सा आपको बदलाव करना है कि पहले आप लाइनें खोलने के बाद उसमें खाद डाल दीजिए, उसको पैर से मिला दीजिए, उसके बाद गन्ने के पेंडे टुकड़े ऊपर रखिए, तो आपका जमाव प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ये कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। हमारे बीच में हमारे डॉक्टर अशोक जी उपाध्यक्ष हमारे मिलके, हमारे GM के कुलदीप राठी जी भी हैं,